नमस्कार, न्यूज़मैन लाइव में आपका स्वागत है। मैं नगेंद्र जुम्वाल। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ हैं NHM नेशनल हेल्थ मिशन के ये एम्प्लॉयज़ हैं। आज 23वां दिन हो चुका है चेन स्ट्रंगर हाइक जो चेन हंगर स्ट्राइक इनकी चलती हुई, लेकिन आज इन लोगों के हाथों में आप देख रहे होंगे कि कटोरे हैं, उसमें पैसे पड़े हुए हैं। इनसे जानकारी लेते हैं कि आखिर क्या वजह है कि इन लोगों ने कटोरे थामे हुए हैं, क्या कारण है। रोहित जी, आप प्रेसिडेंट हैं यहाँ के, कहीं ऐसा तो नहीं कि गवर्नमेंट ने आपको फोर्स कर दिया कटोरा पकड़ने में? देखिए सर, आज जैसे कि 23वां दिन है हमारे प्रोटेस्ट का जी। अपनी डिमांड्स को लेके। हमारी डिमांड्स कोई ऐसी नहीं है जो जायज़ नहीं है, क्योंकि रेगुलाइजेशन है जो रेगुलाइजेशन के कई सालों से हमारे साथ कमेटी पे कमेटी, आश्वासन पे आश्वासन और तारीख पे तारीख। आश्वासन की बात की जाए तो अभी 2 दिन पहले MP साहब भी आए थे आपके पास, आश्वासन दिया, लॉलीपॉप और चॉकलेट दिया, काफ़ी खाए होंगे आपने पहले भी, लेकिन परसों भी आपको दे के चले गए, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। देखिए, जुगल सर आए थे यहाँ पे, उन्होंने हमारी बात सुनी, लेकिन आपने भी उनसे बात की है, लेकिन उन्होंने वहाँ पे मंच पे हमारे बंदे भी कुछ वहाँ भेजे थे हमने देखने के लिए, और जुगल सर ने वहाँ माइक पे बोला है कि NRHM को हम ज़्यादा देर यहाँ पे बैठने नहीं देंगे, इनकी डिमांड्स का जल्द से जल्द हल करेंगे। और PHE और साथ में जो लेक्चरर है, इनकी बात भी वहाँ की थी जुगल सर ने माइक पे। लेकिन अब हमें बातचीत नहीं, हमें ये चाहिए कि हमें आप क्या दे रहे हैं, रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट। हाँ या ना, हाँ या ना, ना करें, क्योंकि यहाँ तो हाँ कर दें, हाँ करेंगे तो इनका भविष्य जो है वो सुधर जाएगा, नहीं ना करेंगे तो ये ना ही चल रही है एक किस्म की। आप देख सकते हैं इनके हाथों में कटोरे हैं, एक किस्म की भीख मांग रहे हैं ये गवर्नमेंट से, ख़ास तौर पर गवर्नर महोदय सत्यपाल मलिक जी से। वो आए तो थे MP साहब इनको, लेकिन मकसद उनका यही था कि जो यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो रैली थी उसको सक्सेस बनाना था, ताकि ये लोग यहाँ से उठें और उस रैली में भाग लें, ताकि वहाँ पे जो रश है वो ज़्यादा पड़ सके। मकसद उनका यही था, ये मकसद नहीं था कि इनको रेगुलराइज़ किया जाए, क्योंकि सेंटर में वो खुद बैठे हुए थे, किया उन्होंने कुछ भी नहीं आज तक। अच्छा, ये हम कटोरे इसलिए आज आपको दिख रहे हैं क्योंकि हम लोगों के पास पैसे खत्म हो रहे हैं। हम अब भीख मांग के भी हमें पैसे जमा करने पड़े अपने प्रोटेस्ट के लिए, हम करेंगे, लेकिन आप घरों को तभी लौटेंगे जब हमारे हाथ में गवर्नर साहब कुछ देंगे, वरना हम ऐसे ही भीख मांगते हुए पैसे जमा करेंगे और इस प्रोटेस्ट को जारी रखेंगे, क्योंकि हमारी जेबों में अब पैसे उतने नहीं रहे हैं कि हम प्रोटेस्ट अपनी जेब से कर पाएं। अब ये है, मांग मांग के हमें ये प्रोटेस्ट को आगे लेके जाना है। आज मांगा आपने कहीं किसी से? हाँ जी, हम थोड़ी देर अंदर ही यहाँ पे मांगा है और आगे भी हम रोडों पे निकल के मांगेंगे और प्रोटेस्ट को जारी रखेंगे, प्रोटेस्ट खत्म नहीं होने देंगे। रोहित जी, मिनिमम क्वालिफिकेशन कितनी है आप में यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ हैं? सर, इधर MBBS भी की है, आयुर्वेदिक में 4.5 साल जो ट्रेनिंग होती है उन्होंने वो भी की है। यहाँ पे जो पैरामेडिक्स हैं उन्होंने भी 2.5 साल लगाए हैं, जो नर्सिस हैं, स्टाफ नर्स, उन्होंने 4.5 साल लगाए हैं, और जो मैनेजमेंट स्टाफ है उन्होंने भी 4.5-5 साल लगाए हैं। कमाल की बात है कि पढ़ा लिखा जो युवक है यहाँ का, ख़ास तौर पर पढ़ा लिखा जो इंसान है, अगर वो हाथों में कटोरा लेगा तो सरकार पे प्रश्न चिन्ह जो है वो लगता है कि आखिर क्या वजह है कि इनको फोर्स किया जा रहा है कि ये लोग सड़कों पर उतरें, भीख मांगे, ताकि इनके पास जो पैसे हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, गुजारा करना मुश्किल है। इनका ये भी मानना है कि जो प्रोटेस्ट इन्होंने जारी रखा है ये अब ख़त्म नहीं करेंगे, ख़त्म तभी करेंगे जब गवर्नर महोदय इनको रेगुलराइजेशन का सर्टिफिकेट हाथ में देंगे। जी, आप मुझे ये बताएं, यहाँ पे कई महिलाएं भी हैं, बेटियाँ। मैंने उस दिन जुगल जी से बात की थी कि उनको शायद ये बेटियाँ नज़र नहीं आ रही, उनको बहुएं नज़र आ रही हैं, क्या वो तथ्य ठीक था? जी देखिए, हम यहाँ पर कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं उठा रहे हैं। हम वो हमारे बीच में, हम उनका वेलकम करते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारी अगर बात आगे रखी है तो हम चाहेंगे कि वो हमारी आवाज़ को बुलंद करके। किसके आगे रखी थी? जैसे कि रोहित जी ने बताया कि उन्होंने माइक पे बोला है कि उस समय प्रधानमंत्री जी नहीं आए थे। प्रधानमंत्री जी नहीं आए थे, चलो ठीक है, सिर्फ ऐसे आप लोगों को खुश करने के लिए था मेरे ख्याल से। चलो खुश करने के लिए ही, चलो हम लॉलीपॉप से आप बैठने वाले तो है नहीं है, क्योंकि हमारे जो जैसे अब लॉलीपॉप नहीं, अब चॉकलेट दे रहे हैं। चॉकलेट भी नहीं चाहिए हमें सिर्फ अपने रेगुलाइजेशन के मुद्दे पर इम्प्लीमेंट चाहिए, चाहे वो जुगल जी करे, चाहे खुद नरेंद्र मोदी जी करे। और हम ये नहीं चाहते कि हम कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं रखेंगे। हम गवर्नर जी से ये अपील करना चाहते हैं कि आप इस टाइम हमारे स्टेट के क्या कारण है गवर्नर साहब के पास आपकी फाइल पहुंची नहीं है या आपकी आवाज़ नहीं उनके तक पहुंच पा रही? सर, इसका कारण शायद यही है
कि जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं वो नहीं चाहते हैं कि इस पे इम्प्लीमेंट की जाए। शायद वो चाहते हैं कि सरकार का जो है कि वही सरकार ही आए तो वो कुछ करें, बट मैं कहूँगी कि नहीं, सरकार नहीं। अब हम गवर्नर जी के बच्चे हैं और मैंने सुना है गवर्नर जी के दिल बहुत अच्छा है। अगर उनका दिल इतना ही अच्छा है तो हम चाहते हैं कि प्लीज़ वो हमारी डिमांड को सुने। और हम ये कहना चाहते हैं कि आज हमारे हाथों में ये कटोरियाँ उनकी वजह से हैं, हमारे पास पैसे भी नहीं हैं। दर्शकों मैं आपको बता देता हूँ, हाल ही में गवर्नर महोदय का एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि कुछ ब्यूरोक्रेट्स यहाँ पे हैं ऐसे करप्ट ब्यूरोक्रेट्स जो फाइल्स जो हैं वो ओके करते हैं, लेकिन वो फाइल उस शख्स तक नहीं पहुँच पाती जो इसका हकदार होता है, क्योंकि वो डिमांड करते हैं कुछ पैसे पूसे की। रोहित जी, आप कितना मतलब कि इस पर सोचते हैं कि ये सही बात है गवर्नर महोदय की? नहीं, गवर्नर साहब के बारे में तो मैंने सुना है कि नहीं, उन्होंने कहा था कि मैं अगर कोई चीज़ ओके कर दूं फिर वो फाइल आगे नहीं पहुंच पाती। देखो सर, ऐसा होना तो नहीं चाहिए और मुझे नहीं लगता कि गवर्नर साहब ओके करे और कोई उस फाइल को रोकेगा, क्योंकि हमें क्या कारण है आपकी फाइल का? देखो, गवर्नर साहब ने अभी जब हम मिले थे तो उन्होंने ये कहा था कि मैं हफ्ते डेढ़ हफ्ते के बीच में मीटिंग रखाऊंगा और वहाँ पे पूरा आपका मुद्दा देखेंगे, कहाँ कहाँ से हम आपको क्या क्या दे सकते हैं। हफ्ता हो गया और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि गवर्नर साहब पे हमें अभी भी बहुत भरोसा है, लेकिन गवर्नर साहब ऐसा ना हो कि जैसे हम बाली भगत साहब को इतना कुछ बोलते हैं, बाली भगत साहब ने ये किया, ऐसा ना हो कि गवर्नर साहब के लिए भी हमें आने वाले दिन में सोचना पड़े और बोलना पड़े। क्या बोलना पड़े? यही कि गवर्नर साहब ने भी हमें मतलब ये डाक में रखा और हमारे साथ मतलब कि ऐसे आपकी बात हुई है उनसे? हाँ जी। क्या बोला था उन्होंने कहा था कि मैं थोड़े दिन के अंदर एक मीटिंग बुलाऊंगा, एडवाइज़र भी होंगे उसमें, और उसमें हम आपका देखेंगे कि क्या क्या हम आपको दे सकते हैं। हो सकता है आने वाले दिनों में हो जाए। सर, होप तो बहुत है कि गवर्नर साहब हमारे लिए कुछ ना कुछ लाएंगे, लेकिन पहले तो हम 26 जनवरी को देख रहे थे, हमने सोचा शायद हमें कोई तोहफा मिलेगा, वो भी नहीं मिला। तो हमने भी अपनी रणनीति पूरी बना ली है। कटोरे तो हम भीख मांग के भी ये प्रोटेस्ट चलाएंगे और इसको लगातार करते रहेंगे। और जब रोडों पे आएंगे हमारा ये नहीं रहेगा, हमारा ये रहेगा अगर हमें खून भी अपना देना पड़ेगा हम तब भी पीछे नहीं हटेंगे और अपनी डिमांड्स हम चाहते हैं कि लेके ही जाएं यहाँ से। अपनी डिमांड्स लेके रहेंगे और इनका ये भी कहना है कि जो प्रोटेस्ट है इनका उग्र हो जाएगा आने वाले वक्त में, अगर गवर्नर महोदय इनकी डिमांड्स, जो इनकी एक ही डिमांड है रेगुलराइजेशन की, अगर वो पूरी ना कर पाएँ तो। और साथ ही साथ इन्होंने उम्मीद भी जगाई है कि गवर्नर महोदय जिस तरह से उन्होंने ये फैसले लिए थे धड़ल्ले से, हो सकता है कि इनका फैसला भी आने वाले कुछ दिनों में वो ले लें ताकि इनका जो घर परिवार है वो भी चल सके। फिलहाल न्यूज़ पॉइंट में इतना ही। मुझे यानी नगेंद्र जम्वाल को दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।